अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हम आपको आपका इंडो इस्लामिक का जो सेकंड लेक्चर है वो लेके आए हैं। इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें बात की गई थी अकायद एंड ईमान की, और उसमें बताया था कि अकायद जो है वही अकीदा यानी बिलीव को कहते हैं, और ईमान आप कितना बिलीव करते हैं उसको ईमान कहते हैं। तो ये अकायद और ईमान जो है इस्लाम का वो 7 पॉइंट्स पे है। उस 7 पॉइंट में 3 पॉइंट्स हम लोगों ने बात कर लिए थे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था कि अल्लाह को एक मानना और अल्लाह ताला को ही गॉड मानना, और ये यकीन रखना कि जितनी भी कुदरत है, जो कुछ भी होता है दुनिया में, वो सब अल्लाह की कमांड से होता है। सब कुछ अल्लाह ही करता है, सब कुछ का मालिक अल्लाह है। ये सब, और इसी को जो है तौहीद भी कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था वो था बिलीव इन ऑल द प्रॉफिट, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अभी तक अम्बिया आए हैं, जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं, उन सब पे ईमान रखना। अभी तक 1,24,000 के आसपास जो है प्रॉफिट्स आ चुके हैं, जिसमें कि 25 का जो नेम है वो कुरान में मेंशन है, बाकी और किसी का नाम मेंशन नहीं है। और 1,24,000 अभी तक जो है प्रॉफिट्स आए हैं, और प्रॉफिट्स को भी अम्बिया भी कहते हैं। उसके बाद जो है कुछ टाइटल्स देखे गए थे। यहाँ पे कुछ टाइटल्स हैं जो कि फेमस जितने भी नबी हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनके यहाँ पे टाइटल्स भी दिए हुए हैं जो कि अल्लाह की तरफ से दिए गए थे। तो यहाँ पे वो टाइटल भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो है बात की गई थी, थर्ड पॉइंट ये था कि जो अल्लाह ताला ने किताबें उतारी, तो 4 किताबें, आसमानी किताबें उतारी हैं अल्लाह ताला ने अपने नबियों पे। वो कौन-कौन सी हैं और वो किस-किस पे नाज़िल हुई हैं, तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे कि तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे, और कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आज है बिलीव इन द एंजल्स, मलाइका, फरिश्ता, बुक्स। यानी जो एंजल्स होते हैं उनको मलाइका भी कहा जाता है, उनको फरिश्ता भी कहा जाता है। तो ये कितने होते हैं, ये क्या जो है फरिश्तों के बारे में पूरा जो है सब कुछ पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है ये जो बने होते हैं वो बने होते हैं लाइट से, यानी अल्लाह ने ऐसे इन्हें अपने नूर से बनाया है, और ये जो है सिर्फ अल्लाह ताला की कमांड को फॉलो करते हैं। जो कुछ भी अल्लाह ताला ने ऑर्डर दिया है सिर्फ वही करते हैं। जैसे कि लाइक ह्यूमंस, ये हम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फरिश्तों के पास ये कुव्वत नहीं होती है, कुदरत नहीं होती कि वो जो है अपने कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकें। उनसे जो अल्लाह ताला ने कह दिया है सिर्फ उसी को वो लोग फॉलो करते हैं। अब इनकी क्वांटिटी कितनी है, तो ये जो है किसी को भी नहीं पता अल्लाह ताला के सिवा कि अल्लाह ताला ने इन्हें कितने बनाया है, कितनी तादाद है, कितनी इनकी क्वांटिटी है, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। लेकिन कुछ ऐसे जो है फरिश्ते हैं, कुछ ऐसे एंजल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। उनमें पहला नाम जो आता है वो आता है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का। तो इनके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि ही इज़ द हेड ऑफ ऑल द एंजल्स सो दैट नोन एज सैयदुल मलाइका। ये जितने भी फरिश्ते हैं दुनिया में, उन सब के सबसे हेड जो थे वो थे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। इसी वजह से इनको सैयदुल मलाइका भी कहा जाता है, क्योंकि सैयद के मायने में जो होते हैं, सैयद के मीनिंग जो होते हैं वो होते हैं हेड के। और मलाइका भी आपने पढ़ा कि मलाइका मलाइका जो कहते हैं वो फरिश्तों को कहते हैं। सैयदुल मलाइका यानी हेड ऑफ एंजल्स। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को सैयदुल मलाइका भी कहा जाता है। अब इनकी ड्यूटी क्या थी जो अल्लाह ताला ने इन्हें दे रखी थी, वो ये थी कि ये अल्लाह के कमांड को, अल्लाह के मैसेज को नबियों तक लाते थे, जिसे वही भी कहा जाता है। ये जितने भी नबी आए हैं उन पे जो भी मैसेज अल्लाह ताला भेजते थे वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मदद से ही भेजते थे, उनके थ्रू ही भेजते थे। और उनको जो कहा जाता है वो कहा जाता है रूहुल अमीन। इनको रूहुल अमीन भी कहा जाता है। ये एमयू में पूछा भी जा चुका है शायद एक बार कि हु इज़ नोन एज रूहुल अमीन, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आते हैं वो आपके आते हैं हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बारिश की होती है, कि जब भी इस दुनिया में बारिश बरसती है तो उसके पीछे जो है इनको अल्लाह ताला ने कमांड दी है, जब जब भी बारिश बरसानी होती है तो यही बरसाते हैं। उसके बाद जो है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये जो है जितने भी डेड बॉडीज होती हैं उनसे रूह निकालने का जो काम है वो इज़राइल अलैहिस्सलाम को दिया है। जितने भी लोग मरते हैं उनकी से जो रूह निकलती है वो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के पास उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी वजह से इनको मलाइकुल मौत भी कहा जाता है। मलाइका मतलब फरिश्ता, और मौत का फरिश्ता कहा जाता है इन्हें। उसके बाद है आपका इसराफील अलैहिस्सलाम। इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क़यामत के दिन की है, यानी ये जो है क़यामत के दिन जो है वो ट्रम्पेट बजाएंगे, यानी सूर को फूकेंगे। जब भी क़यामत आनी होगी, जो भी डूम, जिसे डूम डे भी कहा जाता है, क़यामत का दिन भी कहा जाता है, उस दिन ये जो है सूर को फूकेंगे। तो ये 4 फरिश्ते थे और ये चारों के जो है काम आपको बता दिए। यही 4 इंपॉर्टेंट थे। इन्हीं से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आ सकता है, इससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद जो आपका फिफ्थ पॉइंट है वो है बिलीव इन फेथ, यानी किस्मत पे आपको जो है विश्वास रखना कि किस्मत होती है, जिसे तकदीर भी कहा जाता है। ये तीनों टर्म इसी के ही हैं, फेथ, किस्मत, तकदीर। तो इस पे भी आपको बिलीव करना चाहिए कि जो कुछ भी इंसान को मिलता है वो
किस्मत से मिलता है और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिल सकता। इस पे भी इस्लाम जो है आपको बिलीव करने के लिए कहता है। उसके बाद थर्ड जो सिक्स इसका पॉइंट है वो है बिलीव इन द डूम्सडे, जिसे कयामत का दिन भी कहा जाता है। यानी हिसाब किताब होगा, जो कुछ भी आपने करा है इस दुनिया में उसका हिसाब किताब होगा। बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा % लोग इस बात को नहीं मानते कि कयामत का दिन आएगा। वो लोग ये मानते हैं कि दुनिया में जो है वो ही सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है, दुनिया के बाद भी एक दिन आएगा जब आपको हिसाब देना पड़ेगा। जो कुछ भी आपने किया है उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। जो कुछ भी आपने जुल्म किया है, जो कुछ भी आपके ऊपर जुल्म हुआ है, उसका हिसाब आपको बिल्कुल मिल जाएगा। इस बात का जिक्र जो है कुरान में मिलता है। और जो है इसमें पूरा आपको जो है सब कुछ एक चीज़ जो भी आपने की होगी इस दुनिया में उसको मिल जाएगा। अगर आपने नेकी की होगी तो आपको नेकी का बदला दे दिया जाएगा। अगर किसी ने आपके साथ जुल्म किया होगा तो उसका भी बदला आपको मिल जाएगा। और आपने किसी के साथ जुल्म किया होगा तो भी आपको जो है उसका बदला देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो इस बात का अगर आप लोग बिलीव रखते हैं तो आप लोग जो है काफ़ी हद तक जो है इस्लाम पे आ जाएंगे। इंसान बुराइयों से बच सकता है सिर्फ इस बात को सोच के कि एक दिन जवाब देना है। तो इस बात को भी जो है इस्लाम कहता है कि अगर आप इस बात को बिलीव करते हैं तो आप काफ़ी हद तक जो है इस्लाम को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो 7 पॉइंट है वो है बिलीव इन द लाइफ ऑफ हेयर आफ्टर, यानी आखिरत की लाइफ, जिसे जन्नत और दोज़ख भी कहा जा सकता है। यानी हेल और पैराडाइज या फिर हेवन जिसकी लाइफ को कहा जा सकता है। अगर ये ना होता तो कोई भी इंसान अच्छे काम नहीं करता, कोई भी इंसान जो है बुरे काम में भी नहीं बचता, नहीं बुरे काम से। अगर उसको इस बात का डर ना होता कि वो जो है दोज़ख में भी जा सकता है तो कभी भी बुरे काम से नहीं बचता। और अगर जो है ये यकीन ना होता कि मरने के बाद जो है जन्नत में भी जा सकते हैं तो कोई भी इंसान अच्छे काम नहीं करता। तो इस्लाम जो है इस बात को भी कहता है कि आपको जो है आपकी आखिरत की लाइफ, जो आपको मरने के बाद जो एक और लाइफ जीनी है जिसे जन्नत और दोज़ख में मिलेगी आपको, दोनों में से कोई एक लाइफ, तो वो लाइफ पे भी आपको बिलीव करना है। तभी आप जो है अच्छे काम या फिर बुरे काम से रोक पाएंगे अपने आप को। बहुत से लोग हैं जो कि नहीं मानते, उनको लगता है कि दुनिया ही सब कुछ जन्नत है और उन्होंने अपनी दुनिया ही को जन्नत बना रखा है। तो ये बात भी गलत है। आपको इस बात पे भी बिलीव करना चाहिए कि मरने के बाद आपको जन्नत या दोज़ख में जाना पड़ेगा। तो ये जितना भी था ये 7 पॉइंट्स थे आपके आखिरत उस पे, अकायदा एंड ईमान पे। अब इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम की बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट अपना जो वीडियो होगी उसमें अभी तक जितना भी था इसमें से कोई इस जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी से आएंगे, इससे आउट जो है क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अब जो है देख लेते हैं कि इससे जो आज भी हमने पढ़ा है उससे कितने क्वेश्चन अभी तक एमयू में आए। देखिए इसमें आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन मिलता है, द लाइफ हेयर आफ्टर इज नोन एज इन इस्लाम एज, वो लाइफ जो कि मरने के बाद जो हम लोग जिएंगे उसको क्या कहते हैं इस्लाम में। तो अभी पढ़ा था उसको ही लाइफ को हम लोग आखिरत भी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो वर्ल्ड। के बाद जो एक क्वेश्चन आया था वो आया था इसमें आपका ये क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ रेफर्ड एज रूहुल अमीन। रूहुल अमीन जो है किसको कहा जाता है, तो बताया था रूहुल अमीन जो है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। तो ये दो क्वेश्चन जो है अभी तक लास्ट 10 ईयर्स में जो है पूछे गए हैं।